हाल ही में उत्तराखंड में कुछ शराब की फैक्ट्रीज को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते उनके ब्रांड को भी प्रतिबंधित किया गया है, जिस पर आबकारी विभाग कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 पेटी शराब की नष्ट की गई है, जिसकी कीमत लाखों में है। आबकारी अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया कि जो कंपनियां उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो चुकी हैं, उन कंपनियों की जो शराब बची हुई है उसको नष्ट किया जा रहा है और आज 1500 पेटी नष्ट की गई है। आगे भी इसी तरीके से जो शराब प्रतिबंधित हो चुकी है उसको नष्ट किया जाएगा। जो कंपनियां उत्तराखंड में आती हैं, अपना वेयर हाउस खोलती हैं, फिर वो काम बंद कर देती हैं, तो उनका जो स्टॉक होता है वो हम नष्ट कर देते हैं आबकारी आयुक्त के परमिशन से। अभी कितनी पेटियां नष्ट की? लगभग मेरे ख्याल से 1500 के आसपास की पेटियां हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA राजधानी देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क बना रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नज़ारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। इससे इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह होगी कि जहां एक ओर ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेंगे, वहीं इससे भूजल रिचार्ज भी होगा, जो राजधानी में गिरते भूजल की समस्या को दूर करेगा। वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, उसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियाँवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया। पेरिस ओलंपिक 2024 गेम्स में अब की बार जेवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के हाथ रजत पदक लगा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहीं रुड़की के पास टोड़ा ग्राम निवासी नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है और आज लोगों द्वारा एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया गया। नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि नीरज चोपड़ा एक साधारण परिवार से आते हैं, मगर उनका शुरू से ही जेवलिन थ्रो में रुझान रहा है। नीरज का प्रदर्शन पहले से पिछले ओलंपिक से बेहतर किया है, अपना उसने लाइफ बेस्ट किया है, पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ी ने दी, उसके कारण हम सिल्वर पर हमें संतोष करना पड़ा। पर नीरज एज ए चैंपियन की तरह उसने कल अपना इवेंट किया था और हमें हमारे देश को फर्स्ट, इस बार हमारा कोई सिल्वर मेडल नहीं था, तो नीरज का आज भी हाईएस्ट इंडिया के अंदर मेडल रहा है, तो हमें सिल्वर मेडल दिया। उसके लिए नीरज को, पूरे देश को, सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। देखिए, पाकिस्तान हमारा एक तरह से नज़दीकी का मुल्क है और नदी में एक खिलाड़ी है। मैं तो एक कोच के नाते खिलाड़ी को खिलाड़ी की भावना से देखता हूँ। हार जीत, जब 2 खिलाड़ी मैदान में जाते हैं, हार जीत चलती रहती है, पर हम अगले ओलंपिक में नदीम को भी दिखाएंगे कि आपने 93 मीटर के आसपास जेवलिन फेंका, हम 95 मीटर जेवलिन मार के और न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर कहा है कि सीएम प्रदेश के विकास को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश की योजनाओं में तेजी लाने के लिए मंथन कर रहे हैं। प्रदेश की योजनाओं को बजट के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज सीएम गृहमंत्री अमित शाह से प्रदेश की आपदा में हुए नुकसान की भरपाई हो पाए और यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से शुरू हो पाए, इन सभी मुद्दों को लेकर धामी मंत्रियों से मिलकर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास को लेकर सदैव सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर भी है और केंद्र में भी है और डबल इंजन की सरकार है। जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी उत्तराखंड राज्य के अंदर बड़ी आपदा आई, लेकिन सरकार की तत्परता और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, जिस सावधानी के साथ और जिस मुस्तैदी के साथ 24 घंटे उन्होंने मॉनिटरिंग की, उससे बहुत बड़े जान माल की हानि रुकी है। गृह मंत्री जी डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं, राज्य के अंदर आपदा से बड़ी हानि हुई है। इन सब विषयों को लेकर वो दिल्ली में
नेताओं से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से उस पर कई विषयों पर स्वीकृति भी प्रदान हुई है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए प्रसन्नता की बात है कि जिस मेहनत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। जहां तक पार्टी के नेताओं का से मिलने जुलने का सवाल है तो निश्चित रूप से जब दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विचार विमर्श और उनका मार्गदर्शन लेना आवश्यक हो जाता है। केदारनाथ यात्रा मार्ग अगले सप्ताह से सुचारू हो जाएगी। इसको लेकर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। विगत 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ था। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। कई जगह नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला मार्ग बाधित हुआ है। सभी को सुचारू करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह के अंदर मार्ग को सुचारू कर लिया जाएगा। 31 तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता एनएच जो है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो एनएच का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था। तो उसको हम लोगों ने इमीडिएटली इस पर काम चालू कर दिया था और अभी कल के डेट तक हम लोग लगभग 20 के आसपास जो पैदल रास्ते पे थे ब्लॉकेज को क्लियर कर चुके हैं। एम्स रोड पर केमिकल फैक्ट्री के निकट सरकारी भूमि पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद प्रशासन की टीम ने जेसीबी से सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को ध्वस्त किया। प्रशासन की टीम ने दोबारा कब्जे करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।